ये कि सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स क्या होता है और आखिर सोलर इक्लिप्स कम टाइम के लिए जबकि ल्यूनर इक्लिप्स ज़्यादा टाइम के लिए क्यों रहता है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है सोलर इक्लिप्स तो बहुत कम टाइम के लिए रहता है वो, लेकिन ल्यूनर इक्लिप्स बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहता है। वो टाइमिंग भी मैं आपको बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा सन है और यहाँ पर ये है हमारा मून, ठीक है, ये मून है और ये हमारी अर्थ है। जब क्या होता है अर्थ और मून के जस्ट बीच में मून आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। अर्थ और सन के जस्ट बीच में मून आ जाता है, तब होता है हमारा सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स ये तो आप सब लोगों को पता ही है, मैक्सिमम लोगों को, लेकिन ये नहीं पता होगा कि आखिर ये कम टाइम के लिए क्यों होता है। तो इस वीडियो में मेन मेरा यही है कि मैं आपको ये बताऊँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, जब हमारा जो मून है, हमारा मून किस अर्थ के चारों ओर अराउंड चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो इस साइड जाता है, ऐसे चक्कर लगा रहा है। हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड चक्कर लगा रही है, तो वो ऐसे चक्कर लगा रही है, ठीक है। होता है क्या, जब ये कंडीशन होती है, ये घटना होती है, तब क्या होता है कि ये हमारा मून और अर्थ तो घूम ही रहे हैं, उनका तो कुछ नहीं। तो ये क्या हो रहा है, ये ऐसे घूमते हैं और ये अर्थ ऐसे, यानी कि दोनों का टाइमिंग, दोनों की जो डायरेक्शन है वो अलग है। जैसे ही यहाँ पर यहाँ आएगा वैसे ही एकदम से यहाँ से इतना आ जाएगा, यानी कि दोनों बहुत जल्दी अलग हो जाएंगे एक दूसरे की, मतलब एक दूसरे के आमने सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। तो आसानी से, जैसे सपोज ये मान लीजिए यहाँ पे आया, मून हमारा यहाँ आ चुका है, ये अर्थ यहाँ आ चुकी है, फिर क्या होगा, सूर्य की सारी किरणें यहाँ पर पड़ेगी, मून की सारी किरणें मून पर भी पड़ जाएगी अलग से। तो ये ज़्यादा टाइम के लिए हमें नहीं दिखता है, ये हमें मैक्सिमम जो होता है ना 7 मिनट तक दिखता है, इससे ज़्यादा नहीं दिखता है फ्रेंड्स। और जो सोलर इक्लिप्स होता है, ये दिन हमारा, ये जो डे होता है, इसको हम अमावस्या बोलते हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा बहुत बार, अमावस्या या पूर्णिमा। तो आज का ये डे हमारा अमावस्या कहलाता है। और ये जो होता है ना, हमारी आई पर बहुत इफेक्ट डालता है, आई पर। देखिए फ्रेंड्स, कैसे क्या होता है कि सूर्य जो है ना, इसकी किरणें इधर आ रही है, ठीक है, इस पर पड़ रही है, तो हमारा ये पार्ट जो है ना, ये क्या हो जाता है, पूरा काला काला हो जाता है, इसलिए वो बिल्कुल हमें आँख से बिल्कुल दिखता ही नहीं है मून। मतलब मून जो होता है वो बिल्कुल नहीं दिखता है। तो होता है ये कि इसकी स्क्रीन क्या होता है, हमारी आई पर बहुत इफेक्ट पड़ता है इसका, और टेम्परेचर जो होता है ना बहुत कम हो जाता है इस टाइम पे, बहुत कम, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छी है। और आई होप आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि ये जो होता है ना कि ये इधर डायरेक्शन में जा रहा है और ये इधर, तो ये बहुत जल्दी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, यानी कि जैसे ये इधर से यहाँ आता है, ये यहाँ से यहाँ चला जाता है, मतलब ये गति कर ही रहा है इधर और ये भी कर ही रही है, तो इस वजह से ये बहुत कम टाइम के लिए रहता है, कम टाइम के लिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए हम देखते हैं आगे ल्यूनर इक्लिप्स आखिर कैसे होता है। तो ल्यूनर इक्लिप्स कब होगा, जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाएगी। इस बार कौन आ गई है, अर्थ। पिछली बार कौन आया था, मून आया था। इस मून पहले यहाँ पर था, आप लोगों को मैंने दिखाया था पिछली वीडियो में, पिछले मतलब में। तो इसमें क्या था, मून यहाँ से गति करता करता इसे चक्कर लगा रहा है वो, तो जब वो यहाँ पर आ जाएगा, मून जब यहाँ पर आ जाएगा, तब क्या होगा, ये हमारा ल्यूनर इक्लिप्स हो जाएगा। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, ज़्यादा टाइम। इसका मैक्सिमम टाइम है आपको बताऊँ तो 3 हावर तक रहता है, ये 3 हावर तक। तो इतने मतलब मैक्सिमम टाइम इतना होता है इसका, समझिए आप लोग। तो आखिर क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है पीछे का। देखिए फ्रेंड्स, हमारी अर्थ ऐसे चक्कर लगा रही है सन के अराउंड, हमारा मून जो है पृथ्वी के चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। क्या होता है, जैसे जैसे ये जाएगी और जैसे जैसे ये जाएगा, तो दोनों बहुत देर तक ये दोनों है ना साथ साथ चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सही से समझा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास 2 एकदम मैं इनको ले नहीं पा रही हूँ, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जैसे 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 जा रहा है, इसके पीछे ये भी आ रहा है, यानी कि ये ऐसे ऐसे और ये इसके पीछे पीछे, तो दोनों ही क्या होंगे, बहुत देर तक साथ में रहेंगे, सिद्ध में रहेंगे। तो सन की जो डायरेक्ट किरण है वो यहाँ पर नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, फिर ये ऐसे चला जाएगा और जो मून है हमारा वो ऐसे चला जाएगा, ऐसे, ठीक है ना। तो सन इसके बाद क्या होता है, यानी कि मैक्सिमम 3 हावर हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, हमारा मून ऐसे गति करता हुआ यहाँ आ जाता है, फिर उसकी अलग अलग किरणें वापस उस तरीके से पड़ जाती है। अब इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों का ऑर्बिट सेम हो रहा है, एक ही दिशा में, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसमें क्या था, दोनों की डायरेक्शन अलग थी, वो ऐसे जा रहा था तो मून यहाँ था तो वो इस दिशा में जा रहा था। इस बार क्या हो रहा है, ये ऐसे जा रही है, ये भी ऐसे जा रही है, तो बहुत टाइम तक होता है कि दोनों एक ही सीध में रहते हैं। इस वजह से क्या होता है कि हमारा ल्यूनर इक्लिप्स ज़्यादा टाइम तक रहता है, ज़्यादा। मैक्सिमम टाइम भी मैंने आपको बता दिया, 3 हावर और कुछ सेकंड्स होते हैं, और 50 सेकंड्स सबके अप्रोक्स, इतना मतलब मान लीजिए आप, इतनी ज़्यादा देर तक रहता है। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा, दोनों ही ल्यूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स। और अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो हमें कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।